लेकिन हमास के कई ठिकाने वहां जमीन के अंदर और जमीन के ऊपर मौजूद थे और वहां हमास के हथियारों का जखीरा होने की जानकारी इजराइल की फौज को मिली थी। इसी वजह से उसने एक ही साथ हमास के 30 ठिकानों पर हमले का ये बड़ा ऑपरेशन शुरू कर दिया और वहां ऐसी तबाही मचाई कि चारों तरफ गोलियों और बमों की आवाज गूंजने लगी। इजराइल ने दावा किया कि हमास के लड़ाके उन सभी 30 ठिकानों का इस्तेमाल लंबे वक्त से उसकी सीमा में रॉकेट दागने के लिए कर रहे थे। इजराइल की सेना की तरफ से जारी किए गए वीडियो में उसके सैनिक हमास के ठिकानों पर तोप के गोले भी बरसाते दिखाई दिए। यानी इजराइल ने खान यूनिस में यह ऑपरेशन हमास के ठिकानों को पूरी तरह मिट्टी में मिला देने के लिए ही शुरू किया था। इजराइल के कुछ सैनिक बिना रुके गोलियां बरसा रहे थे तो तोप के साथ घुसे फौजियों ने हमास के एक ठिकाने को निशाना बनाकर तोप चला दी और इससे वहां कान के पर्दे फाड़ देने वाली आवाज के साथ तेज धमाका हो गया। इजराइल की सेना की तरफ से जारी वीडियो में कुछ लोग भागते हुए दिखे, लेकिन 5 सेकंड बाद ही आसमान से उनके ऊपर इजराइल ने बम गिरा दिया, जिससे वहां भाग रहे सभी लोगों की मौत हो गई। इजराइल ने दावा किया कि हमास के 5 लड़ाके उसके ऑपरेशन के दौरान भागने की फिराक में थे, लेकिन ड्रोन से निशाना बनाकर उन पर बम गिरा दिया गया। वहीं एक दूसरे वीडियो में भी इजराइल की सेना एक गाड़ी पर बम से हमला करती दिखी। इजराइल के मुताबिक खान यूनिस में किए गए ऑपरेशन के बाद वहां हमास के बुनियादी ढांचे को पूरी तरह खत्म कर दिया गया। लेकिन इस बीच गाजा में इजराइल के हवाई हमले में पत्रकार वाइल अल दहदू के बड़े बेटे की मौत हो गई। इससे पहले अक्टूबर महीने में एक साथ उनके परिवार के 12 सदस्यों की हुई मौत पर काफी हंगामा हुआ। आरोप लगा था कि इजराइल की सेना ने उनके परिवार को जानबूझकर निशाना बनाया था। लेकिन करीब 2 महीने बाद वाइल अल दहदू के बड़े बेटे की मौत की खबर से हड़कंप मच गया। वाइल अल दहदू पश्चिम एशिया के देश कतर के टीवी चैनल अल जजीरा के गाजा में ब्यूरो चीफ। शुरुआत से ही वो जंग कवर कर रहे हैं, लेकिन गाजा में बर्बादी को कवर करने में जुटे वाइल अल दहदू को अंदाजा भी नहीं था कि ये जंग उनके पूरे परिवार को तबाह कर देगी। बेटे की मौत के बाद वो उसके शव के पास खड़े होकर रोते दिखाई दिए। बेटे की हथेली को अपने हाथों में लेकर वो काफी देर तक सुबकते रहे। इस दौरान उनकी 2 बेटियां भी भाई की मौत पर फपक फपक कर रो रही थी। वाइल अल दहदू कभी बेटे के शव को देखते तो कभी बेटी को गले लगाकर चुप कराने की कोशिश करते दिखे। वाइल अल दहदू के बेटे हमजा की मौत पर वहां मौजूद हर किसी की आंखों में आंसू थे, क्योंकि हमास और इजराइल की जंग कवर कर रहे वाइल अल दहदू के लिए ये जंग त्रासदी साबित हुई। उन्होंने पहले हुए हमले में अपने पिता, एक भाई, 2 बहनों और परिवार के 8 बच्चों को खो दिया। अब बेटे की मौत ने उन्हें पूरी तरह तोड़ दिया, क्योंकि उनकी आंखों के सामने उनके परिवार के एक सदस्य की मौत हो गई। अक्टूबर में जबालिया के शरणार्थी कैंप में हमले के बाद वो अपनी 2 बेटियों और 2 बेटों के साथ रफा में रह रहे थे, लेकिन एक रोज पहले इजराइल की सेना के हवाई हमले में उनके बेटे हमजा अल दहदू की मौत हो गई। फिलिस्तीन ने दावा किया कि ताजा हमले में हमजा के साथ एक और पत्रकार की मौत हुई। हमजा अल दहदू का शव पहुंचते ही उनकी बहनें और पिता वाइल अल दहदू फूट फूट कर रो पड़े। एक बहन तो उनके शव से लिपटकर काफी देर तक रोती रही। वाइल अल दहदू ने अपने बड़े बेटे को बहादुर बताया। इस दौरान वहां मौजूद लोग बुरी तरह रोते बिलखते दिखे।
भाई की मौत से सदमे में आई वाइल अल देदू की बेटी लगातार हमजा के हथेलियों को चूमती रही। इसके बाद वाइल अल देदू ने अपने बेटे को कंधा दिया। कतर के टीवी चैनल अल जजीरा ने इस हमले को टारगेट किलिंग बताया।